नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज मैं आपसे हेयर फॉल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आजकल की सबसे आम परेशानी है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, हर एक में ये परेशानी देखने को मिलती है और हर कोई इस चीज़ से काफ़ी परेशान है। लेकिन इस परेशानी के पीछे के क्या कारण है, उसको जानने की कभी कोशिश नहीं करता। तो अगर आपका हेयर फॉल जो है वो पूरे दिन में 10 से 20 या 50 हो रहा है, तो उसे हम हेयर फॉल में काउंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक हेयर डैमेज है। और अगर ये चीज़ आपके साथ 1 आध महीने ही रहती है, तो उसे हेयर फॉल में काउंट नहीं करेंगे और पूरे साल आपको ये दिक्कत नहीं होती, तो वो हेयर फॉल में नहीं काउंट होगी। अगर आपके बाल लंबे समय से झड़ते आ रहे हैं, चाहे उसको 2 महीने हो गए हों, 3 महीने हो गए हों, साल भर हो गया हो, वो रुक नहीं रहे हैं और एक दिन में बल्क में निकलते हैं, आप जब भी बाल काटते हैं तो कंघा पूरा भर के आता है, बाल पूरी तरह से भर के आते हैं, तो उसे हम हेयर फॉल में काउंट करेंगे। हेयर फॉल के काफ़ी कारण होते हैं। सबसे पहला कारण जेनेटिक होता है, जो कि हमारे ऐज के हिसाब से जैसे-जैसे हमारी ऐज बढ़ती है, ये तभी हमारे साथ आता है, जिसे हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहते हैं या फिर मेल और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं। दूसरा कारण होता है हार्मोन्स की कमी की वजह से, हार्मोन्स की चेंज की वजह से या फिर हार्मोन्स की कमी की वजह से। अगर हार्मोनल चेंजेस जैसे बॉडी में आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, आपका मेनोपॉज़ के दौरान, या फिर आपको थायराइड है उसके दौरान, या फिर किसी को पीसीओडी है लेडीज़ को, उसके दौरान अगर हार्मोन्स के अंदर हमारे चेंजेस आते हैं, तो हमारे हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तीसरा कारण है हमारा न्यूट्रिशन। अगर हम खान-पान अच्छा नहीं खा रहे हैं, अगर हम न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन भी हो, आयरन भी हो, कैल्शियम भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो, विटामिन डी भी हो, अगर इन सब चीज़ों के हम एक भरपूर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ डिजीज़ प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि एलोपेशिया एरेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका बाल खोरा भी कहते हैं। उसकी वजह से बाल झड़ना, या फिर किसी को टाइफाइड के बाद वीकनेस की वजह से, या वायरल फीवर के बाद वीकनेस की वजह से बाल झड़ने लगते हैं, या फिर किसी को रिंगवॉर्म या कोई स्किन डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाए, सोरियासिस हो जाए, उसकी वजह से ही बाल झड़ने लगते हैं। तो ये एक डिजीज़ कंडीशन है जिसमें बाल झड़ते हैं। चौथा आपका हो गया आपका मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं। अगर हम कैंसर की मेडिसिन पे हैं, तो हमारा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम आर्थराइटिस की मेडिसिन ले रहे हैं, तो भी हमारा हेयर फॉल होता है। या फिर हम कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ने लगे, तो ये कुछ कारण होते हैं। और इसमें ही एक कारण होता है स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, तो स्ट्रेस की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर या हमारे बालों के अंदर हेयर की थिनिंग होने लगती है, जिसे हम टेलोजन इफ्लूवियम कहते हैं। तो ये एक टेम्पररी पीरियड के लिए होती है, उसके बाद जैसे स्ट्रेस कम होता है वो ठीक हो जाता है। एक कारण होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया। जो लड़कियां होती हैं अपने बालों की गुत्थी बनाती हैं, पीछे को खींच के, और जितने उनकी हेयर लाइन पीछे जाने लगती है, तो वो भी एक तरह का एलोपेशिया है, जिसे हम ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो सबसे पहले ये रूल आउट करें कि आपको हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। अपने डॉक्टर से मिलकर रूल आउट करें इस कारणों को, और फिर उन कारणों का इलाज करें जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल ठीक हो जाएगा। बाकी खाने-पीने में प्रोटीन डाइट अच्छी लें, कैल्शियम लें, दूध ज़रूर पिएँ, और अपने हेयर को टाइम टू टाइम वॉश करते रहें। लंबे समय तक ऑयल ना डालें, क्योंकि 2-3 घंटा पहले ही अपने हेड मसाज लें या हेयर ऑयल डालें, उसके बाद हेड वॉश कर दें। डायरेक्ट शैम्पू कभी ना करें, क्योंकि जितना आप डाइल्यूट करके शैम्पू को यूज़ करेंगे या फिर लाइट शैम्पू यूज़ करेंगे, अगर आपका शैम्पू हार्ड है तो उसको पहले डाइल्यूट करें, उसके बाद उसको यूज़ करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके हेयर और स्कैल्प के लिए। ये कुछ टिप्स हैं जो आप अपने हेयर और स्कैल्प को ठीक करने के लिए रख सकते हैं। बाकी होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है जेबरंडी क्यू, जो कि एक बाल झड़ने की आम मेडिसिन है, और इसकी अगर आप 10-10 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 3 बार रोज़ाना लेंगे, तो उससे आपको बालों की झड़ने की समस्या में आराम मिल सकता है। कम से कम 3 महीने इस दवाई का सेवन करें, और अगर इसके बाद भी आराम नहीं मिलता है, तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर या आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। जो आपका कारण रहेगा, उस कारण को रूल आउट करते हुए आपको मेडिसिन दी जाएगी, जिससे कि आपके बालों की समस्या खत्म हो जाएगी झड़ने की। तो अगर आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं और मेरे चैनल पे दी गई जानकारी से आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। आपका लाइक, शेयर और सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है, और मैं नई-नई वीडियो होम्योपैथी से जुड़ी और होम्योपैथी के वेलफेयर के लिए आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।